बिहार में सिपाही बहाली पेपर लीक कांड में बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का नाम जुड़ने के बाद अब कई तरह की खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। एसके सिंघल बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। अब उन पे सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में उनका नाम सामने आ रहा है। देखिए, कई तरह की खबरें बिहार में पिछले कई दिनों से चल रही हैं और काफी ज्यादा सुर्खियों में है बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल, क्योंकि देखिए एक बड़े अधिकारी हैं एसके सिंघल, डीजीपी रह चुके हैं बिहार के। और ऐसे में जब सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड की जांच अब एसके सिंघल तक पहुंच गई है तो कई मायने में अब कई तरह की बातें जो है अब वो सामने निकल करके आ रही है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने पूरी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी और इस जांच प्रक्रिया में अब एसके सिंघल के ऊपर गाज गिरती हुई दिख रही है। तो क्या कुछ है एसके सिंघल को लेकर के, क्या कुछ पूरा मामला है, उस पर विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे वो सारी जानकारी मीडिया में सार्वजनिक रूप से आई हुई है। उन सभी जानकारी को ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पेपर लीक कांड को लेकर के ही ये पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले समझिए कि ये पेपर सिपाही भर्ती की जो पेपर लीक कांड है उसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए, 27 अप्रैल 2023 को 21,391 पदों पे बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को 2 शिफ्ट में एग्जाम भी ली गई। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और आंसर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होने का दावा किया गया। उसके बाद जांच हुई। जांच के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। उस वक्त जो तत्कालीन उस वक्त के डीआईजी थे एमएस ढिल्लों की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ इस पूरे मामले की जांच के लिए। उसके बाद 22 अगस्त को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 4 कंपनी के डायरेक्टर समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। उसके बाद ये जांच प्रक्रिया आगे चली और सिपाही पेपर लीक कांड में उसके बाद जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे चलती गई कई बड़े बड़े नाम जो है इसमें सामने आते चले गए। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम था वो था एसके सिंघल, बिहार के पूर्व डीजीपी का। देखिए, इस जांच प्रक्रिया में सबसे पहले जो जांच की प्रक्रिया चली उसमें जिस कंपनी को प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया था क्वेश्चन पेपर छापने के लिए, आर्थिक अपराध इकाई वहां तक पहुंची। वहां पता चला कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है कि सारे क्वेश्चन को प्रिंटिंग करना है, दरअसल वहीं से पूरा गेम जो है शुरू हुआ था। उसके बाद जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी तो पता चला कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया वो कंपनी पहले से यूपी में ब्लैक लिस्टेड है और कई तरह के इस कंपनी पे आरोप भी हैं। पिछले कई परीक्षाओं को लेकर के अलग अलग राज्यों में भी ये कंपनी काम कर चुकी है और वहां पे यूपी में खासतौर से देखें तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। वैसे स्थिति में इस कंपनी को यहाँ का टेंडर दे दिया जाता है सिपाही बहाली के क्वेश्चन का। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस कंपनी को दिया गया वो पूरी तरह से फर्जी रैकेट चल रहा था। न तो रजिस्टर्ड कोई कंपनी थी, न ही कोई कार्यालय था, सारी चीजें फर्जी थी। इसके साथ इस जांच में यह भी पता चला कि इस कंपनी को आखिर टेंडर क्यों दिया गया और जब टेंडर दिया गया तो क्या इस बात का जांच किया गया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है उसका पैमाना क्या है सत्यापन का, क्या यहां से कोई गलती नहीं हो सकती है, क्या यहां से पेपर लीक का कोई मामला तो सामने नहीं आ सकता है। किसी मुद्दे पे जांच नहीं की गई। इसी जांच में यह भी पता चला कि इस कंपनी को टेंडर देने के पीछे 10% का कमीशन है। ये कमीशन किसके पास गया? जो अभी तक मीडिया में खबरें आ रही है कि 10% के कमीशन पे डीजीपी ने इस पे सत्यापन किया था कि 10% के कमीशन पे ही इस कंपनी को टेंडर दिया जाए और 10% का आपस में डील होने के बाद इस प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर को सारी चीजों का टेंडर दे दिया गया। और जब आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तब जो गिरफ्तार वहां के उस कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे भी पूछताछ हुई और पूछताछ में उस कंपनी के कई लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया कि ये पूरा जो डील हुआ था वो दरअसल 10% कमीशन पे हुआ था, जिसके बाद ये पूरा टेंडर उन्हें दिया गया। देखिए, कई तरह के इसमें साक्ष्य भी अब आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं, जिसमें एसके सिंघल के मोबाइल का सीडीआर विश्लेषण, गिरफ्तार प्रेस निर्देशकों का कबूलनामा, जो प्रेस के निर्देशक थे जहां पे ये टेंडर दिया गया उसके जो डायरेक्टर है उसको गिरफ्तार किया गया कि आखिर ये
टेंडर उसे कैसे मिला, जब कंपनी ही फर्जी है, जब वहीं से सारा डील हो गया पेपर लीक कांड का, तो फिर उसे टेंडर किस आधार पे दिया गया था? क्या जांच हुई थी कि ये प्रिंटिंग प्रेस पूरी तरह से सही है, रजिस्टर्ड है और पुराना कोई इसका इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ से चीजें जो है वायरल हुई है? लेकिन देखिए, यूपी में ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर बिहार में कैसे इस फर्जी प्रेस कंपनी को इस बात का टेंडर दे दिया गया कि आप सिपाही बहाली का क्वेश्चन पेपर छाप दीजिए? अब देखिए, जो कबूलनामा आया है उसमें जो है पुख्ता सबूत भी देखा गया है। इसके साथ ही एसके सिंघल और उनकी पत्नी के जो बैंक अकाउंट है उसकी लगातार जांच की जा रही है और कई तरह की चीजें जो है अब वो सामने धीरे धीरे आती जा रही, क्योंकि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और इसी बीच देखिए, जो मुख्य सरगना है पेपर लीक कांड का, संजीव मुखिया, हालांकि उसकी गिरफ्तारी पे फिलहाल अभी रोक लगी हुई है, लेकिन जो पूरी जांच की प्रक्रिया है उसमें अब बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जांच एसके सिंघल तक पहुंच गई है और एसके सिंघल का पूरा कॉल डिटेल से लेकर के उनके बैंक अकाउंट तक को सर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला 2023 में सिपाही बहाली पेपर लीक कांड का हुआ, वो दरअसल प्रिंटिंग प्रेस की वजह से पेपर लीक कांड हुआ और वहीं से जो है सारी जो योजना थी, सारी जो रैकेट था पेपर लीक कांड का, वो वहीं से रचा गया था, क्योंकि ये पूरा रैकेट ही फर्जी तरीके से पेपर के क्वेश्चन को छापने का टेंडर लिया था। अब तो ये भी खुलासा हो रहा है कि पेपर में जो क्वेश्चन आया उसका चयन भी प्रिंटिंग प्रेस वाले नहीं किया था और सारी चीजें फिर उसके आंसर की भी गूगल से खोज करके निकाल ली गई और फिर उसे जो है बेच दिया गया। तो सारी चीजों की अब जांच जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल इसमें शामिल है इस पूरे रैकेट में, या फिर इस पूरी जांच प्रक्रिया में अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ नया एंगल सामने आता है। लेकिन अब सवालिया निशान पे बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल आ चुके हैं। अब देखना होगा कि आर्थिक अपराध इकाई आगे क्या कुछ खुलासा करती है।